तो फाइनली क्लैट 2026 इज ओवर, बट नाउ व्हाट। तब क्लैट 2026 दे दिया है, तो आई होप कि आपने रैंक प्रेडिक्टर और कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाके अपने रैंक और प्रेडिक्टेड कॉलेज तो देख ही लिया होगा। बट अब अगर आप एलेट की तैयारी कर रहे हो, तो अब क्लैट का सब कुछ समाप्त करो और तैयारी करना शुरू कर दो एलेट 2026 की। तो अब एलेट 2026 थोड़ा सा अलग होता है क्लैट से, तो उसका प्लान भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए आपका प्लानर, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं क्लैट और एलेट में। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, तो क्लैट में थोड़ा सा सीआर आता है ज्यादा, और एआर में जो है वो नहीं आता है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बट क्लैट 2026 ने सब बदल दिया, सीआर आया ही नहीं और सिर्फ एआर था। तो अब जो लोग एलेट दे रहे हैं, वो आई गेस प्रिपेयर्ड हो गए होंगे एआर के लिए, क्योंकि कंसोर्शियम ने आपकी प्रैक्टिस करवा दी है एआर की। तो अब जो डिफरेंस था लॉजिकल रीजनिंग में क्लैट और एलेट में, वो सीआर और एआर का था। अब वो डिफरेंस भी खत्म हो गया है। देन इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बात करें तो वोकैब पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, सिनोनिम्स, इडियम्स और जो कोर ग्रामर रूल्स हैं उन पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। क्लैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आता है। करंट अफेयर्स यहाँ आपको मेजरली वन लाइनर देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर चाहिए, तो लॉ प्रेप की वेबसाइट पर आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब आज क्या करना है। आई नो सब थक गए होगे, क्लैट दिया है, ऐसा पेपर आया था कि समझ ही नहीं आया क्या हुआ, एआर आ गया सीआर की जगह। बट ज्यादा पढ़ाई मत करो, थोड़ा सा गो थ्रू कर लो चीजें अगर एलेट दे रहे हो तो। सबसे पहले इंग्लिश रिव्यू, कैजुअल रिव्यू ऑफ वोकैबुलरी लिस्ट एंड कोर ग्रामर रूल्स, बस इतना ही करना है, जस्ट पेजेस पलट के देख लेना। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटली रिविजिट की एआर कॉन्सेप्ट्स, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट्स एंड नो सॉल्विंग टुडे। नो सॉल्विंग तो अब करवा ही दी है कंसोर्शियम ने, तो अलग से सॉल्व मत करना, बस जो की कॉन्सेप्ट्स है वो एक बार रिवाइज कर लेना। करंट अफेयर्स 30 to 45 मिनट्स, लाइट रिविजन, दैट्स इट। मेन गोल, रेस्ट एंड मेंटली रीसेट, नो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। पढ़ना है थोड़ा सा पढ़ लो, 1-2 घंटा पढ़ लो और एल्स गो टू स्लीप। इवनिंग में विंड डाउन अर्ली, स्लीप इज प्रायोरिटी। आई नो सब थक गए होंगे क्लैट का पेपर देखे, तो जस्ट आराम करो, सो जाओ, बट कल फुल फ्रेश उठना और एलेट की तैयारी में लग जाना। अब कल से करना क्या है, सबसे पहली चीज, फुल पास्ट ईयर पेपर जो है वो एक सॉल्व कर लेना एलेट का, 120 मिनट्स में ही सॉल्व करना है, ठीक है। इनिशियल एनालिसिस, मार्क योर पेपर इमीडिएटली, आइडेंटिफाई करेक्ट, अनअटेम्प्टेड एंड गेस क्वेश्चंस टू स्टार्ट योर मिस्टेक लॉग। ये जो अब मिस्टेक लॉग होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यही मिस्टेक्स हैं जो अब आपको एग्जाम में जाके रिपीट नहीं करना है। Deep analysis and practice. Deep dive. Why did you get it wrong? Silly error, concept gap. Write the fix in your mistake log. ठीक है? Targeted practice. Solve 10 to 12 topic wise AR sets, puzzles, syllogs and 2-3 inference based RC passages. That's it. कल के लिए इतना ही। Day 3, Tuesday, December 9. तब क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखो कि 2 से 4 के बीच में ही दो, जैसा एनवायरनमेंट एक्चुअल एग्जाम में होता है उसी एनवायरनमेंट में दो, ठीक है। कंडीशंस, नो फोन, क्वाइट रूम एंड ओएमआर शीट का यूज करना ही है, क्योंकि क्लैट में भी बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर फिल करने में मिस्टेक की है, तो मेक श्योर वो मिस्टेक एलेट में ना करो। Deep mock analysis, the most important part, go question by question, update mistake log and analyze time management. एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक दे दिया, देख ली मिस्टेक्स, वहीं खत्म नहीं होता है, मिस्टेक्स को एनालाइज भी करना है, देखना है कहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है, उसको सही भी करना है। टारगेटेड रिविजन, रिवाइज द 2-3 वीकेस्ट टॉपिक्स, आइडेंटिफाई जो भी वीकेस्ट टॉपिक्स हैं जो मॉक्स में आए हैं कि यार ये मेरे से अच्छे से नहीं बन रहा है, इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डे 4, वेडनेसडे, December 10th, अप्लाई लेसन्स। जो भी गलतियां करी हैं अब उनको अप्लाई करो कि अब वो गलतियां रिपीट ना हो, एंड लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। Second is analysis. Compare with yesterday. Are mistakes repeated? Analyze accuracy versus attempts. Mistakes repeat नहीं करना है, accuracy भी बढ़ाना है और attempts भी बढ़ाना है। Targeted revision. Just revise major awards, legal, constitutional. ये थोड़े major topics हैं जो revise कर लेना, and GK में revision इस बार सबसे important होने वाला है। अगर वन लाइनर्स की बात करें, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, नेम, प्लेस एंड डेट, ठीक है। तो मेक श्योर वन लाइनर्स में इन तीनों का रिविजन आप अच्छे से करो। टारगेटेड रिविजन, फोकस ऑन टुडेज वीकेस्ट एरिया,
जो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं मॉक के बाद उनकी प्रैक्टिस करो, उनका थोड़ा रिविजन करो, ऐसे ही आइडेंटिफाई करके छोड़ना नहीं है। जीके फोकस, रिवाइज मेजर अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज ट्राई करना कि उनको तो ना ही स्किप करो। डे 5 थर्सडे December 11th द फाइनल मॉक। उसके बाद मॉक देना सजेस्टेड नहीं है, दे रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो, स्कोर्स बिल्कुल कैलकुलेट मत करना। स्ट्रैटेजी एंड कंपोजर, फोकस ऑन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन एंड कंपोजर, लास्ट चांस टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस, क्योंकि इसके बाद अगर मॉक नहीं दे रहे हो, एनालाइज नहीं करोगे, वीकनेस नहीं पता चलेगी। मिस्टेक लॉग एंड रिव्यू, read through your entire mistake log, review key AR formulas, diagrams and grammar notes. All right. Practice method focus 10 to 12 AR LR sets, untimed होने चाहिए, focus on method, ठीक है, concept clear होना चाहिए तो जाके concept apply कर पाओगे। 2-3 RC passages and 20 grammar questions, that's it. उसके बाद लाइट रिविजन, नो हैवी टॉपिक्स, जो भी अब हैवी टॉपिक्स हैं वो छोड़ दो, इस दिन तक लास्ट था सब कुछ, अब लाइट रिविजन चालू करना है। लाइट रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स, हेडलाइंस ओनली, स्टॉप स्टडिंग हैवी टॉपिक्स, नो हैवी टॉपिक्स फ्रॉम 11th onwards. Friday 12th of December, reinforce strength, मेन गोल बिल्ड कॉन्फिडेंस, नो न्यू मॉक्स। अब जो आता है उस पर भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो कि अब कर लिया मैंने 100% और मैं 100% देके भी आऊंगी। Logical reasoning, solve 10 to 12 of your strongest AR LR set types. Focus on speed and accuracy. Got it? Mistake log and evening plan. अब मिस्टेक लॉग एंड इवनिंग प्लान में देख लेते हैं फटाफट से। रिव्यू लॉग्स फ्रॉम मॉक्स 1, 2 एंड 3, जो भी इस वीक मॉक देने वाले हो उनको एक बार रिव्यू कर लेना। पे स्पेशल अटेंशन टू रिपीटेड एरर्स टू अवॉइड देम ऑन डे। मॉक दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मिस्टेक लॉग बनाना है और उन मिस्टेक्स को आगे जाके अवॉइड करना है। Evening, one last look at AR formulas and light current affairs revision. That's it. Saturday, the last day, क्योंकि next day है ALET. मिस्टेक लॉग एंड कैजुअल रिविजन, जो आपने मिस्टेक लॉग बनाया है, जो भी गलतियां करी हैं, क्यों हुई है, किस रीजन से हुई है, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो ताकि वो मिस्टेक्स नेक्स्ट डे ना रिपीट हो। अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है एंड मेक श्योर टू स्टिक विद दैट, ठीक है। Casually flip through your vocabulary list and casually flip through your GK and current affairs one-liners. बस देखना है, एकदम मतलब एग्जॉस्ट नहीं कर लेना है खुद को कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये बिल्कुल नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज आफ्टरनून, स्टॉप स्टडिंग। दिन में सुबह पढ़ लिया बहुत है, आफ्टरनून के बाद जस्ट गो फॉर अ वॉक, लिसन टू म्यूजिक और जस्ट रिलैक्स। योर ब्रेन नीड्स टू रेस्ट एंड कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन। नो न्यू प्रैक्टिस, नो न्यू टॉपिक्स, जितना पढ़ा है अब उतना सफिशिएंट है, नया कुछ भी पढ़ के याद नहीं रहेगा। अब इवनिंग, प्रिपेयर योर एग्जाम डे किट, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड टाइम पे इधर उधर भगते मत रहना, पहले से ही प्रिपेयर कर लो ताकि नेक्स्ट डे बस लेके जाना रहे। प्रिंट एडमिट कार्ड 2 कॉपीज, कलर्ड इज प्रेफरेबल बट ब्लैक एंड व्हाइट भी है तो चलेगा, लैमिनेट बिल्कुल मत करवाना प्लीज। ओरिजिनल फोटो आईडी, आधार, पासपोर्ट एक्सेट्रा, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स, एनालॉग वॉच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एंड कंफर्म योर एग्जाम सेंटर एंड ट्रैवल टाइम अ डे बिफोर। हैव अ लाइट एंड हेल्दी डिनर, दैट्स इट। उसके बाद विंड डाउन, नो स्क्रीन्स, एम फॉर अ गुड नाइट स्लीप। प्लीज रात भर मत पढ़ना, फिर एग्जाम टाइम पे नींद आएगी। मेक श्योर कि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप ले रहे हो। ऑलराइट। डे फाइनली अगला संडे जो होने वाला है उस दिन करना क्या है। मॉर्निंग लाइट ब्रेकफास्ट एंड नो न्यू नोट्स। लाइट ब्रेकफास्ट प्लीज, शुगर स्पाइक नहीं, ज्यादा शुगरी आइटम नहीं। डोंट रीड न्यू नोट्स, जो पुराने नोट्स हैं एक बार अगर गो थ्रू करना है करो और एल्स स्किप इट। प्री एग्जाम अराइव अर्ली एंड फोकस, अराइव अर्ली, अवॉइड स्टूडेंट चैटर, फोकस ऑन ब्रीदिंग। किसी से भी बात नहीं करना है एग्जाम सेंटर जाके। तुमने क्या पढ़ा, मैंने क्या किया, तुमने ये किया, मैंने वो किया, कुछ भी नहीं। जस्ट अपने आप पे ध्यान देना है, पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से देना है। ड्यूरिंग एग्जाम ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूट, ट्रस्ट योर प्रेप, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, इफ स्टक मार्क एंड मूव ऑन इमीडिएटली। क्लैट में जैसे टाइम वेस्ट नहीं करा था वैसे ही एलेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं समझ आ रहा है, मार्क करो, मूव ऑन। माइंडसेट एंड पॉजिटिव एंड रेडी, स्टे पॉजिटिव एंड काम, यू आर रेडी। सिर्फ अगर खुद को यही बोलोगे ना कि आई एम रेडी, आई कैन डू इट, तो बिल्कुल यू कैन डू इट, ठीक है। लर्न टू ट्रिक योर माइंड, वो नहीं जानता है क्या रियलिटी है क्या इमेजिनेशन है, तो जस्ट ट्राई टू ट्रिक इट।
and you'll do it. तो बस फिर एलेट भी खत्म। उसके बाद कुछ कुछ बच्चे स्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट द एंड। उसके बाद और भी बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेस होते हैं, एमएससीईटी है, बीवीपीसीईटी है, पीयूसीईटी है, एनएमआईएम स्लैट है, एलनैट है, बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेस हैं। एंड जितने ज़्यादा लॉ एंट्रेंसेस दोगे ना, उतने ज़्यादा कॉलेज के ऑप्शंस रहेंगे आपके हाथ में। तो मेक श्योर कोई भी आप मिस नहीं करो लॉ एंट्रेंस। एंड अगर आपको कोई भी लॉ एंट्रेंस के बारे में जानना है या एलेट की प्रिपरेशन में कोई भी और दिक्कत है, डाउट है, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।